गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ +2 कॉमर्स। प्लानिंग चैप्टर हमारा चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ का, चैप्टर नंबर 4। उसमें आज हमारा टॉपिक है गोल। सबसे पहले हम गोल का मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। गोल इज़ अ डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रियलाइज। मतलब गोल हमारा वो टारगेट होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट देयर एनर्जीज एंड एक्टिविटीज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। और जो हम गोल एक बार सेट कर लेते हैं उसके बाद हम अपनी सारी एनर्जी और अपनी सारी एक्टिविटीज़ उसी डायरेक्शन में चलाते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। गोल जब हमारा सेट हो जाता है तो वो चीज़ हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है और हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा के उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो गोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बिजनेस की तरफ से सेट किए जाते हैं वो तो दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो हमें इमीडिएट फ्यूचर में अचीव करने होते हैं और उन्हीं को अचीव करते करते हमने अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना होता है। अब इसके बाद हम सीधा चलेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले इसका रीज़न क्या है आने का वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो तेज़ी से चेंज हो रहा है, जिसमें अब ओल्ड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही। हमारे बिजनेस के जो लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है, जिस वजह से हमने अपनी मैनेजरियल अप्रोच में एक नई थिंकिंग ऐड की है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उनमें से, उन सारी टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसमें हमने क्या करना होता है वो आप समझेंगे फर्स्ट डेफिनेशन से। द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है वेयर बाय सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल। इसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट वो दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करते हैं और उसके बाद डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकेले अकेले पर्सन को बताया जाता है कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और इसी मेथड को वो यूज़ करते हैं एज अ गाइडेंस ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ऑपरेट कर सकें और हर मेंबर का उसमें प्रॉपर कंट्रीब्यूशन आ सके। क्योंकि जब हर मेंबर अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन डालेगा तो डेफिनेटली हमारा गोल आसानी से अचीव हो जाएगा। अब मैं इसको और ब्रीफली आपको बताती हूँ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है हम अपना टारगेट अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं और टारगेट को ध्यान में रखते हुए ही, टारगेट को ही बेस मानते हुए अपनी पूरी मैनेजमेंट करते हैं। अब है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक टेक्निक, एक मेथड नहीं है, इनफैक्ट ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब होता है डीप थिंकिंग, बहुत गहराई से सोच के ये सिस्टम अपनाया गया है मैनेजमेंट का। ये जो टेक्निक होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज में यूज़ होती है, लेकिन जो फिलॉसफी होती है वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है, वो मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है और इसके साथ हमारी मैनेजमेंट और भी बेटर तरीके से हो सकती है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है। इन दिस अप्रोच वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाले केस में क्या होता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स मतलब हम अपने से लोअर लेवल वाले पर्सनस को भी अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और हर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और हर पर्सन ने अपने उस टारगेट को अचीव करना होता है जो हर इंडिविजुअल के लिए सेट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर यूज्ड एज अ यार्ड स्टिक टू मेजर परफॉर्मेंस। मतलब जो हम गोल सेट कर चुके हैं सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स मिलके, अब वो गोल हमारे लिए यार्ड स्टिक का काम करते हैं। यार्ड स्टिक का मतलब होता है जिसके साथ कंपेयर करके हम उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा किया या नहीं किया। नेक्स्ट है MBO प्रोवाइड्स फॉर अ रेगुलर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हमें रेगुलरली पता चलता रहता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है और
दिस रिव्यू इज़ नॉर्मली हेल्ड वंस इन अ ईयर। ये रिव्यू हम प्रॉपरली साल के एंड में करते हैं ताकि हम उसके बेसिस पे अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकें। देन लास्ट इज ऑब्जेक्टिव्स इन एमबीओ प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है उसमें हम जो टारगेट सेट करते हैं वो हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को प्रॉपरली अच्छे प्रोसीजर के साथ चला सकें। इसमें हम प्रॉपरली डिसाइड करते हैं किसको क्या अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किन रिसोर्सेज को हमने कैसे यूज़ करना है, ये सब हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में डिसाइड करते हैं। और दीज ऑब्जेक्टिव्स आर बिकम अ बेसिस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, हम सबके लिए टारगेट सेट कर देते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करते हैं। जो अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं और जो अपना काम पूरा नहीं करते उन्हें हम पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसमें पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव एट टॉप। सबसे पहले इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट पे अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उसको गोल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वो गोल हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुबॉर्डिनेट्स। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं अपने सुबॉर्डिनेट्स के। इन सुबॉर्डिनेट्स के लिए इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमने टॉप लेवल पे सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए हमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। ये हम डिपार्टमेंट्स के लिए, हर सेक्शन के लिए सेट करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज सिलेक्टेड। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं जिससे मैनेजमेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। मैनेजमेंट प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ये पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज अ गाइडलाइन काम करती हैं फॉर द एम्प्लॉयज़। और स्ट्रेटजीज़ में हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहना चाहते हैं। तो ये पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ सेट की जाती हैं मैनेजमेंट की तरफ से। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। अब जो भी हमने प्लान्स, पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ताकि हमारा काम वैसे ही हो जैसे हम चाहते हैं। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। टाइम पे प्रॉपरली चेकिंग होनी चाहिए कि प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें लगे कि हमें काम करने में या प्रोग्रेस करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो उसके लिए डिस्कशन इमीडिएटली होनी चाहिए और फटाफट एक्शन उठाया जाना चाहिए ताकि वो कमी को उसी टाइम दूर किया जा सके। लास्ट वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारी परफॉर्मेंस जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन, सही स्टेप इमीडिएट उठाया जाना चाहिए। ये है एमबीओ के स्टेप्स जिनको हमने एज सच इसी सीरियल ऑर्डर में फॉलो करना है। मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि स्टेप्स या प्रोसीजर्स मतलब होता है कि हमने उसको उसी सीरियल ऑर्डर में करना है जैसे वो बुक में गिवन है। स्टेप्स को हम आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फीचर्स वगैरह हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन स्टेप्स को नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रह गया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।